और ये 20 लाख का सेल हुआ है। ये ठेकेदार ने लिया है, ना कि किसान इसको सेल कर रहा है। ये किसान के लिए एक वरदान है पॉपुलर का पेड़। इसमें जो है रख रखाव कम है। अच्छा, पेस्टिसाइड यानी कि इनपुट का भी खर्च इसमें बहुत कम है, इसलिए इसको जो बड़े फार्मर है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। और इसमें किसान के पास इकट्ठा पैसा आ जाता है। अगर जमीन खरीदनी है, किसी को ब्याह शादी करना है तो भी वो इजिली आराम से कर सकता है। मतलब ये एक तरह से एफडी है। एफडी। दोस्तों, मैं अंबाला हरियाणा में हूँ। यहाँ किसान भाई ने पॉपुलर का जंगल बनाया हुआ अपने खेत में। आज यहाँ पर हार्वेस्टिंग भी हो रही है। इस वीडियो में आपको इस खेती की A to Z जानकारी देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए देखते हैं। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम अभी इस फील्ड पर खड़े हैं जहाँ हार्वेस्टिंग हो रही है। सबसे पहले अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम अंकित कुमार और हम कम से कम 25 से 30 साल से पॉपुलर फार्मिंग करवा रहे हैं। और हमारी जो फर्म का नाम है वह है शर्मा पॉपुलर नर्सरी। और ये आप हार्वेस्टिंग देख रहे हैं। हम प्रति वर्ष हम कम से कम 1500 से 2000 एकड़ में पॉपुलर फार्मिंग करवाते हैं। अभी हम जिस फील्ड पे खड़े हुए हैं, ये पॉपुलर की हार्वेस्टिंग हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पेड़ कितने साल का है जो हार्वेस्टिंग हो रही है? ये मात्र 2.5 साल का पेड़ है। 2.5 साल का? हाँ जी। ये 4 एकड़ का प्लांटेशन है जी। और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लांटेशन 1000 है। इसमें 750 पेड़ हमारे 25 से 26 इंच के, 150 पेड़ हमारे 29 से 32 इंच के और 100 पेड़ हमारे 19 से 20 इंच के। अच्छा, जो बाहर है वो पेड़ ज्यादा मोटा होता है। हाँ जी, हाँ जी। अंदर जो पेड़ हो थोड़ी मोटाई कम रहती है। हाँ जी। एक्चुअली ये हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है जी। एग्रो फॉरेस्ट्री प्लस ब्लॉक प्लांटेशन। इसमें हम ब्लॉक में लगाते हैं, यानी कि डिस्टेंस रखते हैं रो टू रो, कॉलम टू कॉलम। तो हमारा ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 14 बाई 10 पे है। लाइन से लाइन की दूरी 14 फीट और पेड़ से पेड़ की दूरी 10 फीट। कौन सा रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सबसे ज्यादा अच्छा रहता है? सबसे ज्यादा अच्छा अपना 13 बाई 13 और 14 बाई 14 अगर आप इंटरक्रॉपिंग में गन्ना करोगे। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग कितनी फसल ले सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में, और कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं हम इसमें? सबसे पहले तो गन्ना, क्योंकि गन्ने में इसकी जो ग्रोथ है सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, गन्ने से ये सुक्रोज लेता है, मिठा लेता है। अच्छा। अगर आप इसमें 2 साल गन्ना रखते हो तो इसकी जो ग्रोथ है वह दूसरे खेत से 5-6 इंच प्लस रहेगी। मतलब गन्ना इसके लिए वरदान है। वरदान है ना। हाँ, एक दूसरे के कंपेनियन है। हाँ जी, कि हाँ जी। तू भी बढ़ और मैं भी बढ़ूंगा। हाँ जी, हाँ जी। और 2 साल तक आपने कोई भी इसमें जुताई नहीं करनी है जी। तो उससे आपकी जो ग्रोथ है वह अच्छी रहेगी। उसके बाद आप इंटरक्रॉपिंग में वीट ले सकते हो। वीट लेने का मतलब ये है क्योंकि ये नवंबर और दिसंबर में डोरमेंसी में आ जाता है, इसका पत्ता नीचे झड़ जाता है जी। और गेहूं की बिजाई के बाद जो इसकी सनलाइट है डायरेक्ट हमारी धरती पर लगती है जी। तो इसकी एवरेज ही प्रति एकड़ हमारी गेहूं की 20 से 22 क्विंटल पॉपुलर में आराम से आ जाती है। हम 1 एकड़ को पकड़ते हैं। हाँ, मान लिया किसान 1 एकड़ में लगा रहा, बाकी तो कैलकुलेट कर लेंगे लोग। हाँ जी। 1 एकड़ में कितने प्लांट? अमूमन 250 प्लांट लगेंगे, क्योंकि आपने बताया 4 एकड़ में 1000 प्लांट लगे हुए हैं, है ना। प्लांट लगाने से पहले कौन सा मौसम तो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है लगाने के लिए, और उससे पहले खेत में क्या क्या तैयारी की जाती है और इंटरक्रॉपिंग कब करनी होती है? सबसे पहला क्वेश्चन, आप कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे खेत में कितने आते हैं 1 एकड़ में? जी। तो 250 प्लांट ये अंदर है ब्लॉक प्लांटेशन में, इसकी कोई बाउंड्री नहीं थी। अगर आप इंक्लूड बाउंड्री भी करोगे तो 300 से 350 पेड़ 1 एकड़ में आराम से आ जाएंगे जी। ठीक है जी। दूसरी बात, इसका लगाने का सही टाइम जनवरी फरवरी। अच्छा, ठीक है। जब पेड़ में बसंत में पेड़ फूटने लगते हैं, कल्ले आने लगते हैं, वो मौसम सबसे अच्छा है। जब पॉपुलर में डोरमेंसी हमारी नवंबर और दिसंबर में आ जाती है। डोरमेंसी के बाद ये ट्रांसप्लांट नर्सरी से खेत में होता है जी। ठीक है जी। और उसके बाद किसान क्या करता है, इसमें 2-3 पानी आराम से निकाल देता है जी। और निकालने के बाद इसका जो जर्मिनेशन है वह हो जाता है और मार्च और अप्रैल के अंदर इसमें गन्ने की बिजाई कर देता है। अच्छा, जर्मिनेशन लगाने के मान लिया आज लगाया, कितने दिन बाद जर्मिनेशन होता है? कम से कम 1.5 से 2 महीने के अंदर। इतना समय लगता है? अगर आप जनवरी में लगाओगे, अगर आप फरवरी में लगाओगे तो वो उतना ही कम समय लेगा। लेकिन बेस्ट टाइम तो वो है ना जब ठंडा मौसम हो। इसको धीरे धीरे जड़ें जमाने में समय टाइम लगता है। और पानी कितने दिन में दिया जाता है तब? वो जमीन के अनुसार है, जैसे आपकी जमीन पानी मांगती है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी दे सकते हो। वैसे तो लगाने के तुरंत बाद इसमें पानी आता है जी। मैन्यूर क्या क्या डाला जाता? खाद इसमें आप काउडंग डाल सकते हो, कंपोस्ट डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। कोई भी बैक्टीरिया जैसे माइकोराजा है और जो हमारी फंगस है ट्राइकोडर्मा है, आप इसमें आराम से डाल सकते हो। अगर आप गोबर की खाद डालना चाहते हो, पचा हुआ गोबर आपको डालना है। कच्चा होंगे तो दीमक आ जाएगी। तो 3 से 4 ट्रॉली आप डाल सकते हो। अगर आप वर्मी कंपोस्ट पे जाते हो तो वो आपको 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ डालनी पड़ेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ये
3 या 4 साल के लिए हमारा खेत पैक हो जाएगा जी। उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आराम से लेता रहेगा। मतलब प्लांट लगाने से पहले आपने पूरे खेत में वो खाद डालना, ना कि पौधों की जड़ों में। नहीं जी नहीं, पौधों की जड़ों में नहीं। अगर पौधों की जड़ों में डालोगे तो नुकसान हो जाएगा जी। आपको इसमें एक काम करना है, जब भी आप पौधे लगाओगे, जैसे हम 2 से 2.5 फीट का गड्ढा करते हैं और उसमें प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है जी, आपको वो मिट्टी नहीं डालनी जो गड्ढे से निकली है जी। आपको दूसरी मिट्टी डालनी है, ऊपर की सतह की मिट्टी डालनी है जिसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हो। भरपूर मात्रा है, जिसमें किसान ने उसमें अपना काउडंग डाला है, डीएपी डाला है, पोटाश डाला है, तो उसमें सीमित मात्रा में उसके अंदर न्यूट्रिशन आ जाएगा। क्योंकि हमारी 5-6 इंच की मिट्टी है, वही सबसे बेस्ट मानी जाती है जी जी जी। उसमें फंगस का भी प्रकोप कम होगा और डिम्बक का प्रकोप कम होगा जी। अगर हम प्लांट्स को लगाते हैं तो हम किसानों को एडवाइस देना चाहते हैं जी, वो फंगिसाइड और डिम्बक का ट्रीटमेंट करके ही पौधा लगाए। अच्छा, उसमें क्या होगा, अगर आप फंगिसाइड का ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो साल्ट आता है कार्बनडिजम प्लस मैनकोजेब जी और बावस्टीन जी, ये फंगिसाइड ट्रीटमेंट है। हाँ। आप जैसे आपके पास 20 लीटर पानी है, उसमें आप 40 ग्राम कार्बनडिजम प्लस मैनकोजेब डालिए, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आता है। हाँ। तो उसमें 10 से 15 मिनट उसको डिप कीजिए। अच्छा, 2% का सॉल्यूशन बन जाएगा वो। हाँ जी, हाँ जी जी। उसको डिप कीजिए 10 से 15 मिनट, उसके बाद उसको आप खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, उसको फंगिसाइड ट्रीटमेंट हो जाएगा। इधर हार्वेस्ट हुआ है। हाँ, अभी हमारे पीछे ये कितने टाइम का प्लांट है? ये 1 साल 6 महीने की प्लांटेशन हो चुकी है। मतलब 18 महीने की प्लांटेशन है ये। हाँ जी, हाँ। और एक ही फसल ले पाए। आप देख रहे हैं गन्ना वो होने नहीं दे रहा, प्लांट ने दबा दिया। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि गन्ने की आप देखो, इसको खुराक तो गन्ने ने दे दी, लेकिन वो यही कहता है कि 1 साल तू मेरे साथ है, फिर मैं चलूंगा, तू मेरे पीछे पीछे चलेगा। आप देख रहे हैं गन्ने की हालत है ना, क्योंकि प्लांट ने सब दबा लिया। पर इसका क्या है सर, इसका प्लस पॉइंट ये है, ये गन्ने से की जड़ से न्यूट्रिशन ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गन्ना बेशक ना हो, एक फसल तो ले ली ना आपने, दूसरी फसल में गन्ना नहीं होगा, लेकिन प्लांट बढ़िया रहेगा, क्योंकि सुक्रोज तो मिल रहा है ना उसको, तो मिल रहा है। और इसमें जो फार्मर है वह जुताई नहीं करेगा, जो इसके व्हाइट रूट है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। अच्छा भाई जी, ये बताइए, ये पॉपुलर है क्या और कौन लोग इस खेती को करते हैं? पॉपुलर ये एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री है, इसमें किसान खेती के साथ साथ पेड़ भी लगाता है जी। इसमें जैसे इंटरक्रॉपिंग में गन्ना भी करते हैं, वीट भी करते हैं जी। और इसको बड़े किसान ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसके पास ज्यादा जमीन है। हाँ। हमारे पास कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास 100, 150, 200 एकड़ जमीन है और वो इसको कंटिन्यूस पॉपुलर फार्मिंग को करते हैं, क्योंकि इसको फार्मिंग को करना ईजी हो जाता है जी। क्योंकि इसमें डीजल कंजप्शन, लेबर का कम, और इसमें जो है रख रखाव कम है। अच्छा, पेस्टिसाइड यानी कि इनपुट का भी खर्च इसमें बहुत कम है जी। इसलिए इसको जो बड़े फार्मर हैं उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। और इसमें किसान के पास इकट्ठा पैसा आ जाता है जी। वो दूसरा काम भी इसको कर सकता है। अगर जमीन खरीदनी है, किसी को ब्याह शादी करना है जी, तो भी वो इजीली आराम से कर सकता है। मतलब ये एक तरह से एफडी है। एफडी है, जब चाहो 3 साल के बाद में आप इसे, जैसे बैंक में जाके आप कैश कराते हो, वैसे कर सकते हो, वो आप हार्वेस्ट करा सकते हो जी। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके पास खुद एक ठेकेदार आएगा, वो इसकी वैल्यू जांचेगा। अगर आप उससे संतुष्ट हो जी, तो आप उसको आराम से दे सकते हो। घर बैठे बैठे आपका पैसा आराम से आपके जेब में आ जाएगा। ये हमारी पॉपुलर हार्वेस्टिंग चल रही है। यहाँ से ये लोड होगी ट्रैक्टर ट्रॉली में जी, और उसके बाद जाएगी ये जगाधरी यमुनानगर मंडी में जी। वहाँ पे भी 2 मंडी है, एक जगाधरी मंडी, एक यमुनानगर मंडी जी। वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। अच्छा। क्योंकि यहाँ से नजदीक वही पड़ती है जी, तो किसान उसको वहाँ ले जाना इजी समझता है जी। उसके बाद वहाँ पर आड़ती भी होते हैं, फैक्ट्री वाले भी होते हैं जी। आड़ती आपके माल को बिकवाता है और फैक्ट्री वाला आपके माल की वैल्यू लगाता है जी। जो भी उसको माल अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्री वाला उसकी वैल्यू लगाता है जी। उसके बाद में ये माल फैक्ट्री के अंदर जाएगा जी। और फैक्ट्री में इसकी प्लाई और बोर्ड दोनों बनते हैं जी। जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज है और हमारी इंडस्ट्री में जैसे कंस्ट्रक्शन में प्लाई का बहुत ज़्यादा यूज है। आने वाले समय में लकड़ी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है, इसलिए ये एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री हमारे जो पॉपुलर है, यूकेलिप्टस है, मिलिया दुबिया है, यही आगे ट्रेंडिंग करेंगे। अच्छा भाई जी, ये बताइए, किसान लगाता है, जब एफडी की तरह से लगा रहा वो, तो जब एफडी तुड़वाता है, मतलब जब हार्वेस्टिंग होती है, ये कितने टाइम की हार्वेस्टिंग हुई है और जो ये बिका है, एकड़ कितने रुपए का बिका है? ये हमारी 2.5 साल की हार्वेस्टिंग चल रही है, ये 2.5 साल का प्लांट है जी। और ये हमारा 4 एकड़ है टोटल जी। और ये 20 लाख का सेल हुआ है। ये ठेकेदार ने लिया है, ना कि किसान इसको सेल कर रहा है जी। किसान के पास 20 लाख रुपए आ गए हैं जी। और ठेकेदार का ये कम से कम 22-23 लाख रुपए का बिकेगा, तभी उसको प्रॉफिट आएगा जी। क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसमें लेबर खर्च भी है जी। उसमें आड़ती की फीस भी है, सारा कुछ है जी। तो ये किसान के लिए एक वरदान है पॉपुलर का पेड़। और इससे क्या होता है जी, ये इसकी वाटर कंजप्शन बहुत कम है जी। और इसका जो पत्ता नीचे गिरता है, इसके भी
न्यूट्रिशन है ये हमारी धरती को लाभ पहुंचाता है। जी, मान लो 1 एकड़ में 5 लाख का बिका, हाँ छोटा कर लेते हैं हाँ हम जी, इसको। हाँ जी, 1 एकड़ में 5 लाख का बिका है जी। और आप अगर ईयरली इसको कैलकुलेट करो तो 2 लाख रुपए आपका ये हमारा पॉपुलर का पेड़ ही किसान को दे जा रहा है जी। और फसल जो इसमें इंटरक्रॉपिंग की है किसान ने वो एक अलग है जी। अभी मैं फार्मर को भी बुलाता हूँ, उनके इसके प्रति क्या सुझाव रहेंगे जी। उनको इसमें क्या बेनिफिट आया है। जी भाई साहब, आपका नाम? मनजीत सिंह। मनजीत सिंह। हाँ जी। ये आपके खेत में हार्वेस्टिंग हो रही है हाँ जी, पॉपुलर हाँ जी। की? तो ये आपका कितने दिन का प्लांट था? ये 2023 में प्लांटेशन की थी 25 फरवरी को जी। और ये अब 2025 में सितंबर में 2.5 साल का हुआ है। जी। और लोग तो कहते 4-5 साल में बिकता, आपने 2.5 साल में ही सेल कर दिया। नहीं जी नहीं, 2.5-3 साल में अगर हम इसकी अच्छी देख रेख करेंगे तो 2.5 साल में ये कट जाता है। जी। और मेरे को तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिला जी। जी। ये मैंने 4 एकड़ से 20 लाख रुपए का सेल किया है। अच्छा। 2.5 और साल बीच में गन्ना भी लिया आपने? बीच में फर्स्ट साल गन्ना लिया है जिससे। जी। जी। और उसके बाद अगर 2 साल गन्ना रख के गेहूँ भी ले सकते हैं जी। तो 2.5 साल में ये 20 लाख रुपए का सेल कर दिया जी अब। अच्छा भाई साहब, आप बेसिकली जो पॉपुलर के अलावा गन्ना बोते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? इसमें आप गन्ना भी बो रहे हैं और ये भी पॉपुलर भी हो रहा है पॉपुलर भी है आपका। जी। खाली गन्ने से कितना कमा सकते थे आप इस खेत से? खली गन्ने से तो जी मुश्किल से 3 साल में 3 लाख रुपये भी नहीं कमा सकते जी। बस बहुत मुश्किल से, खर्चे समेत था जी वो। जी। अच्छा, इतना अच्छा प्लांट लिया आपने, देखो स्वस्थ पौधे हैं, कटते हुए दिख जाता, तने से कोई हाँ वो जी, नहीं हाँ है। ये कैसे, किस नर्सरी से लेते हैं आप? ये SPN शर्मा पॉपुलर नर्सरी, अच्छा अंकित भाई हैं, जी। तो ये वहाँ से लिया है। अभी बहुत अच्छी नर्सरी है जी। मतलब आप खुश हैं? खुश हाँ जी बिल्कुल जी। और मैं मेरी ही नर्सरी देख के मेरे यहाँ पे कम से कम भी 300 किला लग गया इस नर्सरी का। अच्छा, मतलब शुरुआत आपने शुरुआत मैंने करी, की। उसके बाद लोगों ने देख हाँ के जी। ग्रोथ देख के लोगों ने फिर उनसे संपर्क किया और फिर वो लगा रहे हैं। 300 किला कम से कम लग गया जी 3 साल के अंदर। जी। अच्छा दोस्तों, अभी हम आ गए इनकी नर्सरी पर। हमारे पीछे देख रहे हैं आप, पॉपुलर की नर्सरी लगी हुई है। तो शर्मा जी, यहाँ पे कौन कौन से पौधे ग्रो करते हैं? हम पॉपुलर का ज़्यादातर पॉपुलर का करते हैं, उसके बाद यूकेलिप्टस और उसके बाद मालाबार नीम। जी। अच्छा, जब किसान खरीदना चाहता है, लगाना चाहता है, कौन सा मौसम बढ़िया रहता है और कैसे वो मंगा सकता है आपसे? पॉपुलर के लिए सबसे बेस्ट आपका जनवरी है, जनवरी फरवरी। पर किसान क्या करता है, इसको हमारा प्री बुकिंग में पहले ही बुक कर लेता है। अच्छा। जिससे कि किसान को ये कम रेट में पड़ जाता जी। है, अच्छा पौधा कम रेट में पड़ जाता है जी। तो किसान इसको मार्च अप्रैल से हमारे पास बुक करना स्टार्ट कर देता है और डिलीवरी हम उस टाइम ही दिसंबर जनवरी में देते हैं। और प्री बुकिंग का एक फ़ायदा ये रहता है, किसान को पता, फिर मारा मारी नहीं रहती कि मेरे पौधे बुक हैं, जब लगाने का प्लांटेशन का समय आएगा तो आप उसको भेज देते हैं। देंगे। इसमें किसान का यही फायदा रहता है, जिसके पहले बुकिंग है उसको हम पहले पौधे देंगे, उसके बाद ही दूसरे को पौधे जाएगा जी। और इसमें हमारा एक YouTube चैनल है SPN एग्रोटेक के नाम से जी। वहाँ पे भी जाके थोड़ा बहुत वो पॉपुलर के बारे में जानना चाहता है तो वहाँ पे भी विजिट कर सकता है। और इसमें जो फर्टिलाइजर यूज होता है जी, पेस्टिसाइड यूज होता है, उसमें भी हम डील करते हैं। मेनली आप टिम्बर प्लांट तैयार करते हैं? टिम्बर प्लांट, एग्रो फॉरेस्ट्री हम तैयार करते हैं जी, और वो किसानों के खेत में लगवाते हैं। अच्छा अंकित जी, किसान भाई प्लान करते हैं पॉपुलर लगाना है, ओके जी, या कोई भी प्लांट लगाना है, लेकिन क्या होता है उनके साथ कई बार नाइंसाफ़ी हो जाती है। जितना अच्छा पौधा कह के दिया जाता है उतना निकलता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। उतना जल्दी तैयार नहीं होता है। क्या कहानी है ये? जब भी कोई किसान पॉपुलर का पौधा लगाए अपने खेत में या यूकेलिप्टस लगाए, मालाबार नीम लगाए जी, ठीक है जी, तो वो रजिस्टर्ड नर्सरी से ही पौधा ले। सबसे पहली बात तो ये जी, ठीक है जी। उसके पास सीड लाइसेंस, उसका GST नंबर होना चाहिए जी। जैसे हमारी नर्सरी है, हमारे पास सीड लाइसेंस भी है जी, GST नंबर भी है जी। और हमारे यहाँ पे HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और FRA के साइंटिस्ट जी प्रॉपर विजिट करते हैं। अच्छा, हम उनकी देख रेख में रहते हैं जी, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारा पॉपुलर का प्लांट है जो कि दिसंबर जनवरी में किसान के पास जाएगा जी। इसमें किसान, अब छोटा जो काश्तकार है, नर्सरी वाला है, वो क्या करता है, इसमें हर्बिसाइड के स्प्रे करा देता है। अच्छा, हर्बिसाइड के स्प्रे कराने से वो अपनी एक निराई गुड़ाई तो बचा लेगा, हाँ, पर जो पेड़ के रूट हैं या इसके जीन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे जी। अब जब ये फार्मर के खेत में लगेगा हाँ। ये प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएगा जी। एक तो ये सबसे बड़ी है। अच्छा, और कुछ छोटे जो नर्सरी वाले हैं इसको बढ़ाने के तौर पर इसमें यूरिया का प्रयोग करते हैं जी, वो भी बहुत गलत है। अच्छा, उसमें जब ये फार्मर के खेत में लगता है तो काला पड़ जाता है जी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। अगर किसान पौधा लेना है वो अच्छी नर्सरी से ही ले जी। हम 25-30 साल से इसी फील्ड में जी, और अच्छा पौधा देते हैं किसान को। और आगे भी ये नहीं है हमने पौधा दे दिया बात ख़त्म, हम प्रॉपर उसकी जानकारी लेते रहते हैं।
देखो आपने कहा 25-30 साल से, 25-30 साल तक वही सस्टेन कर सकता है जो अच्छी तरह से इस काम को कर रहा है और जिससे किसान मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब मैन टू मैन जो पब्लिसिटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। मैं आपसे संतुष्ट हूँ तो मैं 4 लोगों को भेजूंगा और तो आप ग्रो करेंगे। अगर आप धोखा करेंगे किसी के साथ में तो आप खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। देखो हमने अपने काम को आगे बढ़ाना है जी, ठीक है जी, तो हम आगे अच्छा ही पौधा देंगे। हमारे पास कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास 100 एकड़ लैंड खाली पड़ी थी जी, तो हमने वहाँ पे पॉपुलर प्लांटेशन कराई है जी, और उन्हें जब हार्वेस्ट कराया तो उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है जी। तो कुछ ऐसे किसान भी हैं जहाँ पर जमीन खाली पड़ी हुई थी और उन्होंने उससे करोड़ों की इनकम मिली, मतलब एक गाइडलाइन मिली और उन्होंने उससे अच्छा पैसा कमाया है। दोस्तों, अंकित जी ने अपनी पॉपुलर नर्सरी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।